ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸੀ, 3 ਬੋੜਾਂ ਤੇ 2-3 ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਚ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਨਿੰਮਾ ਔਰ ਬੋੜ ਦਰਖਤ। ਇਹ ਬੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਜਨਾਬ, ਬੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸੀ, ਸਦੇ ਸਫਾ ਇਹ ਦਬਦੀਆਂ, ਦਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਫਾ। ਹੁਣ ਸਫਾ ਦਾ ਜਦੀਦ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਜਦੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਬਦੀਆਂ ਸਫਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर रोड ते कस्बा तहसील है। उतों का बंदा जो उन्होंने कोल पहुंचा, उन्हें कहा भाई दूर खड़ा होके, वो बड़िया बड़िया मुछा हन, बिल्कुल चिट्टा अनपढ़। उन्हें आके मिर्जा का नाम से, उन्हें आख्या मेरे वाल साहब ने करमा लिया, उत्थे पीर आया बंदा है, वो जनाब पे पलूते दिंदा सरगो दो, तो वह आंदा तेरे वाले पुत्र काई नहीं होना जो पे मार जाना है, आए मझ मैनू दे दे, एक ही मझ है। मैं इसलिए आया भी मेरा कोई छड़ छड़ नहीं ठोक, मेरा हल क्यों करो। उन्होंने ईगल के पेन स्याही पेन लीक सी, अक्सर लीक कर जाते आपने देखे होने, वो अक्सर लीक हो जाते हैं, पर वो स्याही अंगूठे में लग चुकी थी। उन्होंने अज बंदे बैठे ना लोग अपने काम वास्ते साहिल आदतमंद, पिछे खड़ा सी जिम्मे दोस्त आप पिछे, उनके इधर आ गए मेरे से। अच्छा वो करीब आ गया, उन्होंने रस्ता दियो, वो करीब आ गया, उन्होंने अंगूठा रख के ना कागज से, कागज उन्होंने अंगूठा जनाब जो अंगूठे स्याही लगी सी वो सामने, पर मैं उन्होंने नहीं आख्या कोई आयतां लिखियां ने या हदीस पाक लिखी है या जनाब कोई इनसे बाकायदा लकीर मार के रूफे अबजद तावीज़ बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तावीज़ है फलां बुजुर्गों का। उन्हें अपना अंगूठा रख के ना उत्ते इंज उन्हें सामने कागज़ लपेट के कहा जाके अपनी बीवी की गल पा दे। तो यह नहीं कहा अल्ट्रासाउंड करा के मैंने दसना तेरी बीवी वाल बेटा बच्चा होने वाला है, प्रेगनेंसी है, वो प्रेगनेंसी उन्हें क्या भी ये नहीं भी अल्ट्रासाउंड करा के, उन्हें क्या जो तेरी बीवी वाले पुत्र होना ना, ओदी कांडू ते मेरे अंगूठे का निशान लगा। उस बंदे की उम्र हुण 40-42 साल है, नासिर वल्द मिर्जा दा नाम है। शाहकोट तो जड़ा ननकाने जी सड़क जाती उसके पिंड है बुराला दा नाम है, पूरा पिंड जिंदा सलामत है। ओदी कांडू ते हाली भी अंगूठे का निशान इंज स्याही मौजूद है। उन्होंने करामात बयान करना मकसद नहीं ना, मैं कोई अपनी वडियाई बयान करना पाया। मैं इस मिशन की खातर ये नहीं भी कोई मेरा गरूर तकबर है, ये अल्लाह रसूल की इनायत है। आई साहब को पता है, बाकी बहुत सारे दोस्त अहबाब तहरीकी लोगों को पता है। इन्होंने वैसी लिमिट गल है, मैं बाकायदा तौर पर 36 एकड़ जमीन खर्च करके जी तहरीक गुस्ताखाना रसूल के खिलाफ 2007 चलाई सी, जिसका नाम कारवान रसूल सी। जो अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब की तहरीक का नाम फिदाया ने खत्म नबूवत सी। उस वक्त जी गुस्ताखान रसूल के खिलाफ तहरीक चलाई सी कारवान रसूल, 2008 से मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का पहला पर्चा होया। कोर्ट में पेश होया, उत्थे इंस्पैक्टर शहादत दे रहा सी जिस वक्त मेरे सामने कि इस बंदे की मात जनाब एनियां गड्डियां सड़ गई ने, पुलिस दियां एनियां गोलियां वजियां ने, पत्थर वजे ने, इन्हें नुकसान हो गया। मैं जज साहब ने कहा कि वो बाहर लिखा सी कि सैयद मुजफ्फर अली शाह। मैं कहा मुमकिन सैयद ही होन, पता लग जाएगा। वो जो शहादत दे रहा सी, मैं क्या कि आप चूंकि मैंने लिख कर दिया है कि मैं वकालतन गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसालतन करूंगा, इसालतन करूंगा, वकालतन नहीं, वकालतन करूंगा, इसालतन नहीं करूंगा। तो अब अगर आप इजाजत दें तो मैं डायरेक्ट कुछ कह सकता हूं, और मेरे कहने से अगर तकद्दुस अदालत का कोर्ट का तकद्दुस पामाल ना हो तो आपकी तरफ से इजाजत है। उन्होंने मेरी गल सुनकर मेरे कहने जी आप फरमाएं क्या कहना चाहते हैं। मैं कहा जनाब कोई बंदा जमीन आसमान आग ला दे, कायनात की सारी मखलूक साड़ कर रख दे, यह जुर्म छोटा है। तो नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे कोई बकवास करके वो जहन्नमी ने काफिर ने, यह जुर्म वड्डा है। मैं गल की ना जी, मैं गल की, शाह साहब ने अपना कलम ना इंज मुंह च पा लिया, कानों ने सुर्ख हो गया, चेहरा सुर्ख हो गया। मैं क्या बंदा सैयद है, बंदा सैयद है, साहिब ईमान आदमी। बस गल गल मैं जी करनी चाहता हो गई।
वो 2 मिनट बाद उन्होंने कलम अपना कढ़िया, उन्होंने कहा इंस्पेक्टर ने, कहा आपने शहादत दे दी है, बयान मैंने सारे नोट कर लिए हैं, लेकिन बात यह है कि मैंने हज करने के लिए जाना है, वहां से मैं यजीद का छोटा सा बच्चा लाकर तुम्हें दे दूंगा, उसके साथ जो मर्जी कर लेना, और ये 200-300 बंदों के खिलाफ जो केस है ना, मुकदमा, ये तो बहुत बड़ा काम है जो इन्होंने किया है, मैं ये सारा केस बरी कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इस तरह फिर चूंकि उस वक्त कुछ अरसा मैं जेल रहा था, मेरे को फिर उथे होर केस सी जिहदे च एक गुस्ताख रसूल नूं जिन्हें किताब लिखी सी, नबी इस्लाम दे वालिदैन दे बारे बकवास की सी, कुछ गालबन कश्मीर का लड़का सी, उन्हें उत्ते हमला करके छुरियां मारियां, फिर वो गिरफ्तार होकर जेल आ गया सी। फिर मेरे को अमन कमेटी के बंदे आए, वो हर जिले च हुंदे ने, अमन कमेटी के लोग हर जिले च हुंदे ने, हुकूमत ने खरीदार और हुकूमत ने खरीदे हुए बेकाऊ माल और वध गए ने, ये और लोग नजरिए इकट्ठे हो गए ने, ये हुण जाना देने ते आ गए ने, खून देने तो गुरेज नहीं कर रहा है, ये लहू बखेर रहे ने। एक गल भाई मैं पैगाम दे रहा भाई, बाद बंदे अस्पतालों च होंदे ने, फिर लोग राब्ता करते हैं जी तहरीक बैक वालों से, आप हमारे साथ तावन करें जी, अमीर साहब हमें 2 बोतल खून की चाहिए। क्यों जी? नून लीग का बंदा अस्पताल है, पीटीआई अस्पताल है, भाई हमारा खून किसी पीटीआई, किसी नून लीग, किसी काफ लीग, किसी पीपल पार्टी के लिए नहीं, हम अपना खून हुजूर के लिए सड़कों पर बहाना जानते हैं, लेकिन गुस्ताखाने रसूल को खून देना नहीं जानते। आप कहेंगे ये बहुत बड़ी बात है, आप उन्हें क्या कह रहे हैं, वो तो मुसलमान लोग हैं भाई। एक पासे तहरीक लब्बैक है और तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि असी और वाशगाफ अल्फाज अमीर मुजाहिदीन ने क्या कि हम ना किसी को गिराना चाहते हैं ना किसी को उठाना चाहते हैं, बल्कि तहरीक लब्बैक का एक ही मकसद है कि हम हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं। एक तरफ तहरीक लब्बैक जो हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहती है, निजाम मुस्तफा का निफाज चाहती है, हुजूर के कलमा जब हुजूर का पड़ा है तो तहरीक लब्बैक कायनात को यह पैगाम दे रही है कि जब कलमा हुजूर का है तो फिर कानून भी हुजूर का चलेगा। और नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी सारियां कह रही हैं नहीं जनाब साढ़े नाल आओ, कलमा हुजूर का पढ़ांगे लेकिन कानून अंग्रेज का चलेगा। यही गल एक होर भी गल है, यही गल है क्यों जनाब, यही गल है, मोटी जी गल है। मैं मोटियां मोटियां गल्लां करनी जेहड़ियां करनियां ने, यही गल है। बाकी पार्टियां कह रही हैं कि कानून अंग्रेज का चलेगा, ते तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं असं अपनी जाना कुर्बान करेंगे, कानून हुजूर का चलेगा। यह गल मैं नहीं करनी भी तुम वोट किन देने ने, सन दियो कि ना दियो, तहरीक लब्बैक नूं लाजमी दियो ना दियो, तुसीं तहरीक मैं नहीं कहना भी दियो ना दियो, लेकिन यह फैसला जरूर कर लेना यह सोच के कि एक पासे निजामे अंग्रेज यहूदो नसारा खड़े ने और एक पासे नबी अलैहिस्सलाम की जात खड़ी है, हुजूर अलैहिस्सलाम दीन है, कानून रसूल है। जिदा तुहाडा दिल करे जिन्हों पैगाम देना साफ लफ्ज़ां दस देना है वे तू कलमा हुजूर दा पढ़िया है ते वोट देने लगे तेरी मर्जी है, भावें निजामे कुफर दी हमायत कर ते चाहे दीन वास्ते खड़ा हो। वो वेखो जी इन्हें पता नहीं जितना कि नहीं, आली पता नहीं जमात नूं अगे आउण देण कि ना आउण देण। भाई बकरे का काम जिहड़ा वो जंज नूं रजाना नहीं, बकरे का काम जंज नूं रजाना नहीं, उन्हें अपनी जान पेश करनी। तो इकबाल कहता कि सोबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजैब एक कलीम सर बकफ। इकबाल कहता है इत्थे पीरां नूं आप पीरां कोलों अपने मुरीदां नूं होर गल्लां लभियां होंगियां, किसी दा सर दर्द दा आराम आ गया, किसी दी बीवी रुस के गई सी वापस आ गई है, किसी दा रिश्ता हो गया, किसी ने जनाब मेरे दी फक्की मिल गई उन्हें आराम आ गया, उसने जी मेरे पीर खाना यही है, मेरा मुर्शिद यही है। पर मैनू अपने मुर्शिद को जिहड़ी गल लभी है ना, इकबाल कहता सोहबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश,
लाख हकीम सर बजैब जेड़ा लख बंदा जिन्हें अपना सिर गिरबान दिता होवे बुकड़ दिता होवे बुज दे लख बंदा जिन्हें दीन दे काम नहीं आना वो चाहे सैयद होवे चाहे पीर होवे चाहे मौलवी होवे चाहे हाफिज होवे चाहे शेखुल हदीस होवे चाहे शेखुल कुरान होवे जिन्हें दीन दे काम नहीं आना वो लख बंदा बुज दे एक पासे एक करीम सर बकफ जिन्हें जान तली ते हुजूर की खातर रखी होवे कल्ला बंदा लखा दे भारी मार का आजमा कोई मार का आजमा हो अगर आज भी मिसले कलीम अब भी दरख्ते तूर से आती है बांगे ला तखफ खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना ओ नजफ और शुरू जलामा ने लिखा पे नीरे सिपाह ना सदा लश्करियां शिकस्ता साफ पे मुर्दा तुहां रुमा बना लैन ना कौम नूं कह रहा है जेडे मुर्दा राह रुमा बना लैने उन्हां सफा सिद्धियां नहीं कर रही उन्होंने सफा तोड़ देनियां ने सफा टुटियां पईयां ने मोती बिखरे पे ने मीरे सिपाह ना सदा उन्होंने तो पता ही नहीं भाई मकसद की है जाना किधर है मंजिल से बेखबर हूं मगर जा रहा हूं मैं मीरे सिपाह ना सदा तेरे रानुमा को इश्क रसूल ते है नहीं मुहब्बत रसूल ते है नहीं ओदे दिल के अंदर कोई तड़प फड़क ते है नहीं ओ खाली तो बोले मीरे सिपाह ना सजा लश्करियां शिकस्ता सब आह वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ जेड़ा तीर जरा निशाना कोई नहीं जिन्हें निशाने तो नहीं लगना वो तीर केड़ा है जेड़ी गोली अगे वज के ओने खून नहीं बहाना ते काम नहीं करना उस गोली का फायदा की है ते जेड़े जिक्र-ओ-ज़कार जेड़ी नमाज रोजे हज ज़कात तस्बीह लोटे मुसल्ले दीन दे इल्म ने पीरी फकीरी ने किसी मंजिल ते पहुंचाना नहीं ओदा फिर की फायदा मीरे सिपाह ना सदा लश्करियां शिकस्ता सफ आह वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ तेरे मुहीत में कहीं गौहरे जिंदगी नहीं तेरे मुहीत में कहीं गौहरे जिंदगी नहीं ढूंढ चुका मैं मौज मौज देख चुका सदफ सदफ मैं तेन सारा खोल के वेख लिया तेरे अंदर तो जिंदगी वाली गल ही कोई नहीं इसके बुतां से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा नक्शो निगारे दैर में खूने जिगर न कर तलफ सोबते पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश लाख हकीम सर बजैर एक कलीम सर बकफ लख बंदे लखा बंदे पुछते एक पासे ते कला तहाना दा पुत्र एक पासे तो सुपरडेंट कहना मैं दौरा करते जो सामने आया ना जेल च बिजली कोई नहीं सी इंतजाम कोई नहीं सी रोशनी का तो इल्मुद्दीन के कमरे चो रोशनी छिन छिन के बाहर आ रही सी लाइटां निकल रही सन सुराखा चो तो मैं सुराख से अख रख के वेख्या ना वो सामने तो हस्ती जलवागर सी गाजी साहब इंजता याद सूरत च बैठे हुए तो सामने जी हस्ती जलवागर सी जिहदे चेहरे चो छुआवां बाहर आ रही सन उन्होंने वेख के हसन बिन साबित ने कहा वाहसन मिन कलम तरकत तो है नहीं वाजबल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्li ऐबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है ज़ौहरी साहब कभी कभी बड़ी खूबसूरत उन्होंने गल लिखी कहते जसन कद काट चेहरा ते बंतर बनावट खत्म हुई सोने दे उत्ते सजावट एडा सोना माई किसे भी नहीं जड़िया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक है बनिया मुसव्विर ने भी एडी हद कर दी बड़ी रीच दे नाल तस्वीर खिंची हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम छोड़ दिता चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक
चाबी चूंकि शाम 6 बजे लाका भजन जेल पूरे पंजाब दी शायद पाकिस्तान के पूरे निजाम का नहीं पता पंजाब 12 6 बजे लाका भजन 5 बजे फिर शुरू कर देंगे दरवाजे बंद करने ताले मारने वो फिर दूसरी बारी आउंदा फिर जनाब खिंच के ताला पैंदा खुला तो नहीं तीसरा बंदा फिर आके दोबारा चेक करन टीम आ जाती है ताला खुला तो नहीं बंदे गिनने भी एक बंदा से इत्थे एक ही है ऐसे 3 बंदे हैं 3 ही ने ऐसे 5 सन 5 ही ने दोबारा गिनती करके लिख दें दोबारा बकायदा लो जनाब इन्ने बंदे इत्थे ने ए वसूल कर लवो अगला बंदा जिहड़ा आ रहा इन्ने बंदे जनाब साइन कर दो वो बंदा देख जाता है गिनती करवा के चाबियां ड्यूटी जमा करवा के जाता है सुपरडेंट रात 12 बजे देखे चाबियां ड्यूटी समझ के भाई ताला खोलो है कि इस सजाए मौत की कोशिश बंदा एक बार सी दूसरा किवें आ गया ताला खोलो जल्दी करो चाबियां लियाओ ओ जनाब घंटी मारो सारे मुलाजिम इकट्ठे करो है की हो गया बंदा दूसरा किस तरह आ गया ताला खुलिया बंदा अंदर कौन सी उन्होंने आखिया मैं कला तुहाडे सामने खड़ा वा ताला तुसी मार के जाओ तो पुछो मैनू बंदा अंदर कौन सी ये किधर की गल है करो मैं मसी ने तू देवे करो मैं पैगाम तू देना करो मैं पैगाम करो तो मैं उड़ा रहा अंदर ताला तुसी मारिया तो पुछते मैनू मैं तो गला बंदा तुहाडे सामने वा सुपरडेंट कहा नहीं दसो जे कोई मुलाजम जाके कहंदा अंदर 2 बंदे ने तो मैं तो मनना ही नहीं सी किवें हो सकदा ताला मारिया सी चेक असी किया लिख के असी दिता है लिख के दूसरे मुलाजम ने लिया लिखा के साइन करके कि बंदा इस कोठरी देख के सजाए मौत की कोठरी तो दूसरा बंदा किवें आ गया इतने मैं अखर नाल वेख्या ते गल करो अंदर कौन सी दोबारा पूछा तीसरी बार फिर गाजी साहब क्या भाई मैं कला वा तुहाडे सामने खड़ा वा उस सुपरडेंट क्या जनाब जिस नबी जिस सदके इत्थे पहुंचे हो उन्होंने वास्ता दे के आने दसो अंदर कौन सी आपने कहा जिन्हां दी खातर मैं इत्थे पहुंचा ना ओही तो जलवा कर सन ओही जलवा कर सन बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान सैयद ने बड़े बड़े जनाब पीर ने बड़े बड़े शेखुल कुरान बड़े बड़े शेखुल हदीस सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गाजी साहब जनाजे ते गश खा के गिर पे या रसूल अल्लाह इन्नियां हदीसां पढ़ाइयां दरूद पाक पढ़े महफिलां कीतियां ते दीदार नहीं करवाया अज तरहाना दे पुत्र दे जनाजे च खुद आ गए पीर जमात अली शाह साहब ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे जनाजे ते अपने मुरीदां ने कहा कि कफन हटाओ पैरां तो अड्डे दे आपने पैर चुमे आफिद पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुरीदा के हजूर है की कर दो पै तरहाना दे मुंडे दे पैर चुमदे पे सैयद होके उन्होंने आख्या मेरे नाने की इज्जत और नामूस से पैरा जो दिता तो फिर पैर ना चुमे की करे हर शह मुसाफिर हर चीज राही क्या चांद तारे क्या मुर्गो माही तू मर्दे मैदान तू मीरे लश्कर नूरी हुजूरी तेरे सिपाही तू मर्दे मैदान तू मीरे लश्कर इकबाल साहब कह रहे हैं कि तू बाबिर कहना 10 इकबाल बाबिर कहना 10 इकबाल मैं तेरा एहतराम ना कहना कि वो बाबिर भाई कहना वो एक दिन जो बंदा आया सी जेल च कोट लखपत इकट्ठे थे ना वो मुलाजम आया तो मैं फड़ के ना फल जो पिया सी कोई चीज वो उन्हें सफाई सुई की मैं आख्या भाई है बाबे ने तरफों बाबे ने तेन दिता वो मेरी चूंकि उम्र उन्होंने 2-4 साल ज्यादा सी वो चला गया मैंने कहा भाई अच्छा मैं बाबा वां ते तुसी फिर की हो मैं तो मैं कलर लांदा था मैं जनाब देखो मेरे ते बाल काले ने तुहाडे चिट्टे में तुसी बाबे हो तो मैं लड़का वां बाबिर कहे 10 इकबाल मैं तेरा एहतराम ना कहना कि इकबाल रहमतुल्लाह फरमाया भाई तू मर्दे मैदान हर शह मुसाफिर हर चीज राही क्या चांद तारे क्या मुर्गो माही कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन फिर पलट के उधर ही जाना ना जी हर शह मुसाफिर हर चीज राही क्या चांद तारे क्या मुर्गो माही तू मर्दे मैदान तू मीरे लश्कर नूरी हुजूरी तेरे सिपाही कुछ कदर अपनी तूने न जानी ये बेसवादी ये कम निगाही दुनिया दूं की कब तक गुलामी या राहबी कर या पादशाही पीरे हरम को देखा है मैंने हर जगह इकबाल ने बड़ी अफसोस नाल गल की कि पीरे हरम को देखा है मैंने गुफ्तार बेसोज किरदार वाही ना कोई गल कम दी है ना किरदार कम दा वो बाबे ठीक कहते हैं कि भाई उलमा दा इल्म जिहड़ा वो सिर्फ जनाजे पढ़ाने वास्ते वे ये सिर्फ कुलखानी वास्ते वे ये सिर्फ चालिये वास्ते वे जे इल्म दीन दे कम नहीं होना सिर्फ चालिये वास्ते ते साते वास्ते ते जनाजे वास्ते ते कुलखानी वास्ते वे फिर इस इल्म का की फायदा है जे पीरी फकीरी सिर्फ तावीज धागे वास्ते वे दम दरूद वास्ते वे
फिर ये पीरी फकीरी कादी है ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੂਸੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਰਹਾਣਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਜੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਦੱਸ ਆ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਰਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬੇ ਤਰਤੀਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਏਟੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੋਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं जनाब अल्लाह के फजल मैं साहिब तरतीब कि मेरी नमाज कदा कोई नहीं हुई मैं तरतीब ना पढ़ता आ रहा कभी भी मेरी नमाज कदा करी हुई नहीं मैं साहिब तरतीब अगे पिछे मेरी नमाजा नहीं है ए मानना रहे मेरी नमाज मैं साहिब तरतीब हाँ रोजे मेरे कदा नहीं होए अज मैं इन्हें कर लेने उमरे मैं इन्हें कर लेने जिन्हें इकबाल कहता कि काबा आबाद अल असनाम में मां कुफर खंदा जन पर इस्लाम में मां अगे काबा आबाद सी बुतां नाल 360 बुतां नाल पत्थर दे बुतां नाल ते हुण काबा आबाद साडे बनाया होया बुतां नाल जी साडे पीर साहब ने इन्ने उमरे कर लेने साडियां सरकारां इन्ने अज कर लेने तुहाडे इलाके च इंजी आंदे सरकार वो साडे कोलों एक कर मसला कोदा अहले सुन्नत नहीं सी वो तंदर कहंदा सी कि अहले सुन्नत नूं तंदर कहंदा सी कि बंदे ते टावे टावे ने सरकारां ही सरकारां बंदे से टावे टावे ने सरकारां ही सरकारां और कैसी अजीब गल है कि लड़के इकट्ठे होकर पूरा वफद चला जाए तहरीक लबैक दा इस जनाब तुहाडे कोल हाज़र होए हां तुसीं मुसलमान हो साडे हमसाए हो भाई हो साडे असीं तहरीक च आपनूं शामिल करना चाहते हैं ते वो जवाब कैसी बकवास कर रहे हैं जिहदा दीन नाल कोई ताल्लुक नहीं वो कह रहा मैं अपने बाप नूं पुछांगा ते फिर नामूसे रिसालत दी खातर मैं अपना नाम पेश करांगा कदी वो कह रहा मैं अपनी सरकारां नूं पुछांगा फिर मैं नाम पेश करांगा एक बंदा मेरे को खड़ा उत्थे फैसलाबाद रोड ते मैं गुजर रहा था वो चूंकि मेरे आबाई पिंड दे वो 2-3 कस्बे उन्हें जमाना वाले मेरे बड़े हल साहब दे दादा जान रहमतुल्लाह तो एक पीरी मुरीद का सिलसिला गा रहा लोग वाकिफ कर सारे वो एक बंदा मेरे कोल खड़ा होके गड्डी कोल मैनूं पे कहे कि जनाब अज ते साडियां सरकारां ने नून लीग दी बाबा देर दी गल नून लीग बड़ा जोर से वो मैनूं कह रहा साडियां सरकारां जनाब अज नून लीग दी हिमायत का ऐलान कर दिता है वो मैंने पता सी भी सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह है सुल्तान फयाजुल हसन मरीद है ते मैं कहा फिर तू भी बख्शा गया तेरे पीर भी बख्शे गए जब नून लीग दी हिमायत का ऐलान हो गया तुहाडे पीरां दी तरफों फिर तुहाडे कोल ते बख्शे दी सनद आ गई ना ते कहना तू मैनूं पिया मैनूं दस रहे तेरे शर्म नहीं आ रही ये बकवास मेरे को कर रहे तू ये मैनूं की सुना रहा ये केड़ी वड्डी तू बड़ी वड्डी गल कर रहे हुकूमती पीर बनना हुकूमती मौलवी बनना यह केड़ी जानदारी है यह केड़ी ईमानदारी है यह केड़ी वड्डी गल है यह तो दलालत है मुल्क पाकिस्तान बने अज पौनी सदी तकरीबन हो गई ना जी और पौनी सदी असी मुल्क पाकिस्तान 22 लाख जाना कुर्बान करके शहादत दे के खून दी नदियां बहा के और कई करोड़ लोग बेघर करके 70,000 इज्जत लुटवा के ये मकसद इसी के नून लीग हुकूमत करेगी काफरी हुकूमत करेगी पीटीआई हुकूमत करेगी पीपल पार्टी हुकूमत करेगी बल्कि मकसद ऐसी कि वो हुजूर दा दीन तख्त राज करेगी लेकिन आज पौनी सदी हो गई और आज तक भी निजाम मुस्तफा तख्त नहीं आज भी अंग्रेज का कानून राज कर रहा है कानून यहूद नसारा दा अगर जो कानून का हिस्सा बहुत सारा साडा है मुसलमानों का और वो तो लेबल चढ़ चुके हैं अंग्रेज का कानून का तरीका कानून चलता पाया कोई बंदा गल करे सही तावीज जिन्हें मर्जी लिखो कोई परचा नहीं ये गल्लां मैं सुना करी मैं आप ही सारा कुछ करके वेख्या पीर बन के तावीज लिख के महफिल नात करवा के जलसे करवा के उर्स मुबारक के प्रोग्राम ते बड़े बड़े उलमा बुला के नात खान आला लेवल की नेशनल सतह ते बुला के माफिला करवा के ते फिर मैं देखा और मैं अल्लाह की कसम खा कहना कि इतना मजा ना माफिल नात करवा के आया है ना उर्स करवा के आया है ना तावीज लिख के आया है ना पैसे इकट्ठे करके आया है जिन्ना मजा नबी लाखम इज्जत और नामूस का मुहाफिज बन के ते पैसे लुटा के आया लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक जी
तहरीक मैं चला रहा था, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਵਾਨ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਾ ਖਾਜ਼ਮ ਹਸਨ ਜਦੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਦਾਇਆ ਨੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਲਮਾਨ ਤਸੀਰ ਦੇ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿस्तान बन गई। फिदाया ने खत्म नबूवत का भी नाम पीछे करता गया और कारवान रसूल का नाम भी पीछे करता गया। तो फिर बाबे ने मैदान च बह के पूरी उम्मत नूं पूरे आलमी कुफर के सामने दसिया कि ऐसा भाई घुट घुट ते मंग मंग के नहीं पीती, बल्कि बरसातां विच महखाने दी छत उत्ते बह के पीती है। ते पहलावान और इद्दां चों जिन्हें खुली बगावत कीती है। ते मुनाफिकां अंगरों ना चुकया भार मुसल्ले दा, ना पढ़ी कदे ना नीति है। एक यार दा विरद पकाया है, एक याद मुकम्मल कीती है। मेरे ते मूरख वायद विच इन्हां वायदां दी गल नहीं, उलमा दी गल मैं नहीं कर, इन्हां वायद नहीं कहंदा पिया, उन्हां वायदां दी गल है जिहड़े लोकां नूं कहंदे फिरदे ने ओ भाई तुसीं किधर लगे फिरदे हो मौलवी मगर, इन्हां तुहानूं की दसना है, इन्हां तुहाडा की बनाना है, थाणे ने तुहाडे काम आउणा नहीं, कचहरी तुहाडे काम आउणा नहीं, पटवारी दा इन्हां नूं पता नहीं, महकमा माल दे जनाब खमो पे जाणदे नहीं। ते तुसीं इन्हां मगर लगे हो, इन्हां खोर जितना कि नहीं जितना, इन्दी हुकूमत बननी कि नहीं, मौलवी नहीं बननी, तुसीं किधर लगे फिरदे हो। आओ साडे पिछे और तुसीं अल्लाह दे बंदे अपनी नमाज़ां पढ़ो, मसीते जाओ। जे असीं मसले सां ओनूं कहंदे बाहर आओ साडे नाल, ते जे असीं जनाब बाहर निकले हां ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਏ। ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੋਂ ਜਿਨਨੇ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਏ, ना चुकया भार मुसल्ले दा मुनाफिकां करो, ते ना पढ़ी कदे ना नीती है। एक यार दा विरद पकाया है, एक याद मुकम्मल कीती है। मेरे ते मूर्ख वाइज विच बस इसे ही गल दा झगड़ा है। मैं आखां रब मैं खाने विच, मेरे ते मूर्ख वाइज विच बस इसे ही गल दा झगड़ा है। मैं आखां रब फैजाबाद विच ते ओ आखे रब मसीती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्दों की जमात नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क में इंतशार डालने वाली जमात नहीं, मुल्क पाकिस्तान अपने मुल्क की दुश्मन नहीं, मुल्क तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर हमला करने वाली जमात नहीं, फौज पर पुलिस पर हमला करने वाली जमात नहीं, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को उड़ाने वाली जमात नहीं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलाम के निजाम को तख्त पर लाने वाली जमात है। और कोई मकसद नहीं। हम सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम का निजाम कलमा हुजूर का पढ़ते हैं, कलमा में हुजूर का पढ़ते हैं तो फिर निजाम की हुजूर का चलेगा। कलमा हुजूर का पढ़ते हैं तो फिर ये हुजूर सारा का निजाम नहीं चलेगा। और ये किसी को भूल ना रहे, मेरा रास्ता रोका जा सकता है, शाह साहब का रास्ता रोका जा सकता है, अमानत रावल साहब का, असगर अली साहब का, अजी साहब का और प्रोफेसर बशीर साहब का, इन हजरात का किसी का रास्ता रोका जा सकता है, लेकिन दीन का रास्ता कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ना गोली रोक सकती है, ना शेल रोक सकते हैं, ना कड़ियां रोक सकती हैं, ना जेलें रोक सकती हैं, ना थाने रोक सकते हैं, ना हवालात रोक सकती है। दीन हुजूर का तख्त पर आ रहा है। कोई ना भी चाहे, कोई गद्दार, कोई दीन का दुश्मन कलमा पढ़ने के बाद, कोई मुनाफिक अगर हुजूर का दीन ना भी चाहे, कोई सैयद, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई नात खान, कोई नकीबी महफल अगर पैसों के साथ बिक के हुकूमती बंदा बन के अगर ना भी चाहे तो हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है, आ रहा है। एक खिता सदी नहीं करता, एक खिता एक सदी पूरी नहीं करता। इतने खून पैंदा है, कत्लो गारत होती है, तब्दीली आती है। और 25-26 साल ने ना जी मैं कोई करामत नहीं बयान करता पाया, मैं हकायक की रोशनी कहते हैं जनाब औलियावां दा ते दनावां दा बंदा भी सांझी हुंदा है। यह गल मैं अपने ईमान के जोर से कर रहा, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि दीन हुजूर दा तख्ते आ रहा है, और हालात गवाही दे रहे हैं कि दीन तख्ते आ रहा है। और यह जी गल ना 26 साल पढ़िया हमने, हुण तो वैसे मीडिया का दौर है, गल मैं इत्थे कर रहा तो अमेरिका बरतानिया स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया लोग सुन रहे होंगे, लाइव चल रहा होगा। एक सेकंड एक गल पूरी दुनिया सुन रही है। 26 साल जड़े ना ये भी पूरे इंशाल्लाह नहीं होने, जिन्ने मर्जी ट्रेड का दे लेना। और बाकी जो मामला तो मैं इस वास्ते गल नहीं करता, तहकीक शुरू हो जाएगी भी ये गल्लां इन्हां नूं कौन दसदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ खाना
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੇ ਖਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੇ ਖਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਪਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਪਿੰਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਪਿੰਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਪਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਤਖਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਪਿੰਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ, ਹਿੰਦੂ ਰੱਖੇ, ਈਸਾਈ ਰੱਖੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਨੇਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ और हुजूर दा दीन तख्ते आ रहे हैं। और अगले साल बड़े अहम ने, हालात जैसे भी हो, जिन्नियां मर्जी सीसा पलाई दीवारा खड़ियां हो जान, दीन हुजूर दा तख्ते आ रहे। और हमारे अंदर ये कतन हमारे अंदर कतन किसी वजारत की ख्वाहिश नहीं। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह उनको भी ये ख्वाहिश नहीं थी। और पिछले दिनों हाफिज साद हुसैन से बात हुई है तो वो भी कह रहा था हमारे अंदर वजीर आज़म बनने की कतन ख्वाहिश नहीं, मेरे अंदर भी नहीं। कोई वजारत नहीं चाहिए, कोई ओहदा हमें नहीं चाहिए, हुकूमत में हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ ये नौकरी अंजाम दे रहे हैं, बल्कि दीन के प्लेयरों के लिए हम ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि ये निजाम बदले, निजाम मुस्तफा आए। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं। हमारे अंदर कोई और लालच नहीं, कोई और ख्वाहिश नहीं, बल्कि नहीं महमल मंगदी खाना, नहीं महमल मंगदी खाना, ये हमारे जज्बात की तर्जमानी है कि नहीं महमल मंगदी खाना, मैं ते पैदल चलसा नाल। मैं ऐ नहीं कहती मैनू मामले च बिठा लै कि चाहे जो अपने नाल बहा लै, ये मेरा मुतालबा नहीं। नहीं महमल मंगदी खाना, मैं ते पैदल चलसा नाल, ते तेरे जोड़े साफ करन दे लई मेरे हाजर सिर दे बाल, ते केचम दे वसनीक जे पुछण, केचम देश है ना पुनल दा, उन्हें फिर पुछना भी तू वापस आ गया ते सारे नाल लै गया है, इन्हों ते असीं जानने आ, ते ए जेहड़ी नाल लै आए ये कौन है? केचम दे वसनीक जे पुछण ए कौन कोजी कंगाल, ते सरदार तू ऐ नहीं आप छड़ी मेरे ऊठां दी चरवाल। बस इतना हम चाहते हैं। फिर मैदान माशरे सरकार है ना फरमान इन्हू लै जाओ परा, ये गद्दार है, ये तो अपनी नमाजा मगर पिया सी, अपने रोजा मगर पिया सी, अपने हजा मगर पिया सी, अपनी जाती शोहरत मगर पिया सी, अपनी पीरी फिकीरी मगर पिया सी। मेरा मतलब है नहीं नमाज नहीं पढ़नी, हज नहीं करना, उमरा नहीं करना, रोजा नहीं रखना, यह मेरा मकसद नहीं। लेकिन गल है कि जी नमाज दीन के कम नहीं ना होनी, जिन्हें इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा कि ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकल जो माहो परवी का खेलती है शिकार, शरीक शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जज ने क्या ना कोर्ट, मैंने ये सारी मिसलें मंगवाई हैं और आप जब से आपने संभाला है आप तंजीमों तहरीकों में काम कर रहे हैं, बोले मतलब तुम बड़े इंतहा पसंद हो, दहशत कर दो, तुम तो बड़े गलत आदमी हो। कितनी बार आप जेल गए और मैं समझना कि जेल जाना है तो बड़े हुजूर साहब ने तो नामूस से ताफत की खातर, दीन की खातर, ये बड़ी सादत। मैं भी है 17वीं बारी जेल च होके आया। वो मेरे को दोस्त कहते हैं साढ़े जनाब खिलाफ फोर्स शेड्यूल रहा है 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल, तो मेरे खिलाफ 7 साल फोर्स शेड्यूल रहा 7 साल। और वो फिर पर्दे मेरे खिलाफ होए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल दी नायत किसी एक मुकदमे चो 1 रुपए की मैंने जुर्माना नहीं और 1 मिनट की सजा नहीं। कानूनी तौर पर मैं बिल्कुल साफ हूं अंग्रेज के कानून के मुताबिक, वैसे तुहानू परवाह नहीं ना, उन्होंने गल कर रहा।
जज साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि जज नौजवान सी, उन्होंने कहा मौलाना मैंने ये मिसलें देखी हैं, ये सारी मिसलें आपकी हैं और आपने जिंदगी भर तहरीक तंजीमों में काम किया है, यानी आप इंतहा पसंद है, दहशत गर्द हैं, आप अंग्रेज के कानून के खिलाफ चलते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो बंदा चले हो दहशत गर्द है, इंतहा पसंद है, चाहे दाढ़ी हो, पग हो, नमाजी हो, मुतकी हो, परहेजगार हो, तजरगुजार हो, हाजी हो, नमाजी हो, उन्होंने नजर च दहशत गर्द है, वो तो 10 नंबर ही है, 4 शेड्यूलर है, आओ जनाब रोज हाजिरी लाओ थाने, 10 नंबर ही है, उन नजर से वो बंदा गलत है, गैर कानूनी है। उन्होंने कहा मैंने आपकी ये मिसलें देखी हैं, आपने सारी जिंदगी तंजीमों तहरीकों में गुजार दिया। न्यायाधीश साहब ने कहा ओ मिस्टर जज, अगर हम सारी जिंदगी तंजीमों तहरीकों में ना गुजारते और मुल्क पाकिस्तान ना बनता तो आज तुम भी किसी सड़क के किनारे बैठकर पकौड़े बेच रहे होते। हम तंजीमों में काम करते रहे हैं, फिर हमने मुल्क पाकिस्तान बनाया है। मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उन्होंने कुर्बानियां दी और अब पौनी सदी तकरीबन होने को है और जाग उठे हैं आले सुन्नत। गूंज उठाइए नारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमारा है और हम हुजूर के हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के हैं। पाकिस्तान हमारा है और मुल्क पाकिस्तान में निजाम भी हुजूर का चलेगा और उसके लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़े, गर्दनें कटानी पड़े, सड़कों को रंगीन करना पड़े, फिर भी हम तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं। कायनात की कोई ताकत हुजूर के दीन का रास्ता नहीं रोक सकती और सहाबा ने कुर्बानियां देके दीन का परचम सर बुलंद रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपना वतन दीन पर कुर्बान कर दिया। हुजूर के वतन से किसी का वतन आला नहीं, लेकिन हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन मक्का शरीफ छोड़ दिया और हिजरत करके मदीने पाक आ गए। और जब चल रहे थे और चलते हुए ये बड़ी लुत्फ की बात है कि हजरत अली अल मुर्तजा मौला कायनात शेर खुदा रजी अल्लाह ताला को हुजूर ने फरमाया कि ये अपनी तलवार सराहने के नीचे रख लो और मेरे बिस्तर पर सो जाओ, तुम्हारे आराम करने का वक्त है, अभी तुम्हारे काम करने का वक्त नहीं, अभी लेटे आप, अभी आप लेटे, आपके आराम का वक्त है, आप लेट जाएं। और बाहर 300 जल्लाद खड़ा था, उनकी तलवारों की जनकार सुनाई दे रही थी। अबू जाल कह रहा था कि आगे बढ़ो, हमला कर दो, और जब वो हमला करने लगे आगे बढ़े। हमारे यहां तो ये है कि कोई हमला करने लगे तो हम दरवाजे बंद कर देते हैं, पीछे हो जाते हैं, दरवाजे से साइड पे हो जाते हैं। और जब ऐन उस वक्त पर जब अबू जाल ने कहा कि हमला कर दो और वो 300 जल्लाद आगे बढ़े नंगी तलवारें लेके, ऐन उस वक्त सरकार ने अपना दरवाजा खोल दिया और हुजूर बाहर निकल आए। अल्लाह ने ठंडी हवा चलाई, उन्होंने तलवारें नोके जमीन पर रख दी, दस्तों के ऊपर गर्दनें रख के वो सो गए और हुजूर उनके दरमियान से निकल गए। हुजूर अपने घर से निकले और गए किधर? जिनके आस्थाने पे क़यामत तक सारी खुदाई आएगी, वो चल के सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के दरवाजे पर गए और जाके दरवाजा खटखटाया। और जब सिद्दीक़ अकबर उठे रज़ी अल्लाह ताला, आपने दरवाजा खोला, अर्ज़ की या रसूल मुझे पैगाम भेज देते, कोई आ जाता, मैं हाजिर हो जाता। सरकार ने फरमाया अल्लाह का हुक्म यह है कि सिद्दीक़ को साथ ले लो और मैं तुम्हें साथ लेने आया हूं। आपने 2 सवारियां पेश की, एक पर हुजूर तशरीफ फरमा हो गए, दूसरी पर आप सवार हो गए। और जब जा रहे थे रास्ते में ताकब करने वाले ने जो तलाश कर रहे थे वो आ मिला, उसने पूछा मनिर ना चलो, ये बंदा कौन है जो आगे जा रहा है? और जनाब सिद्दीक़ अकबर का बड़ा इम्तिहान, उन्हें पूछा मनिर ना चलो, ए बंदा आगे कौन जा रहा है? आपने कहा कि अगर तो जवाब देंदे, झूठ बोल दे, फिर सदाकत नहीं सी रही, सदाकत जाती सी, और अगर सच बोल दे फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ते हमला होता और क़यामत तक लोग कहते कि सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम ते हमला करवा दिता सी, एक लोग वफादार है। और आपने कहा कि एडा बंदा आगे जा रहा है, उन्होंने पूछा मनिर ना चलो, आपने कहा ए बंदा जो आगे जा रहा है ना, या सबील ए तो मेरे राह दिखा रहा है, राह दिखा रहा है मैंने, वो तो सारी कायनात रास्ता दिखा रहा है, ये तो मुझे रास्ता दिखा रहा है। फरिश्ते भी झुक के नेड़े आ गए, देखिए सिद्दीक़ की कहता है ये सदाकत बचती कि ईमान बचता है, केड़ी शय बचेगी, किवें निकलेगा? उन्हें पूछा मनिर ना चलो, बंदा आगे कौन है? आपने कहा भाई जेड़ा बंदा आगे जा रहा है ना तो मेरे राह दिखा रहा है, मेरा राह नुमा है, मैनू रास्ता दिखा रहा है। उन्हें समझा भाई
ये सिद्दीक अकबर रस्ते का पता नहीं, वो बंदा नाल लिया भी मेरे राह दस, वो रस्ता विखा रहे, आप बाहर जा रहे हैं। उन्हें फरमाया कि आप रुक जाएं, आपके आराम का वक्त है, और जनाब सिद्दीक अकबर को फरमाया कि आप चलें, आपके चलने का वक्त है, आपके काम करने का वक्त है, आपको खिलाफत मिलने वाली है, आपने काम करना है। सिद्दीक और अली अल मुर्तजा मौला कायनात अभी आराम करें, इनका तो चौथा नंबर है और आपका नंबर पहला है, आप चलें। वो देखो जी, ये बाहरों आए ने, दार वाले होर ने, घर वाले होर ने, इन्होंने की पता है। देखो ये एवं जनाब नारा लाई आते हैं, तो जिन्होंने तियां घरों दे दीए, तियां घरों दईए। पूरे अंबिया की उम्मतों में एक भी उम्मती ऐसा नहीं जिसके घर किसी नबी की दो बेटियां हों यके बाद दीगरे, किसी नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे आई हैं। वो सिर्फ हजरत उस्मान गनी है, और वो भी एक बेटी हजरत रुकैया बीमार थी, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, मैं मैदान बदर वास्ते आप देना जाना चाहना। सरकार ने फरमाया कि नहीं, इत्थे रह, मदीना पाक च ए जाणगे बदर च 80 मील दूर कि 90 मील है जी बदर, 80-90 मील इन्ना सफर चल के जाएंगे, फिर बदरी कहलाएंगे। भाई कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाजी कहलाएगा, हज करेगा हाजी कहलाएगा, कोई बाबे नाल रिश्ता जोड़ेगा तो रजी कहलाएगा, कोई मेंबर बनेगा तो नाल निकलेगा मैदान तो फिर जनाब तहरीक लबैक का मेंबर कहलाएगा। घर बैठे मेंबर नहीं बनेगा। कोई जनाब असं नाल ही अभी दुआ करांगे। देखो कैसी गल है, हुजूर सलाम ने नहीं कहा कि मैं दुआ करांगा, बल्कि सहाबा ने फरमाया चलो मैदान बदर। भाई दीन अगर नमाज रोज़ा हज ज़कात तस्बीह लोटा मुसल्ला ही है तो फिर बदर की है, ओहद की है, खंदक की है, हुनैन की है, करबला की है। अगर दीन सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात तस्बीह लोटा मुसल्ला ही है, फिर ये सारा कुछ की है। हुजूर सलाम ने नहीं फरमाया कि मैं दुआ करांगा तू ही जाओ, तू ही चलो, बल्कि खंदक के मौके पे हुजूर सलाम ने जी खंदक नाप के दी कि 10 सहाबा 40 गज खंदक खोदणगे। बाबा जी सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला दे मशवरे थे जी हुजूर ने खंदक खुदवाई, और हुजूर सलाम खुद घर नहीं बैठे रहे, दुआ नहीं की, बल्कि हुजूर सलाम खुद तगारियां मिट्टी ले आ रहे सन, और जिसमें अथर मिट्टी ने ऐना चुमया कि आपका जिसम मट्टी छप गया, मट्टी ने चुम के अपने छुपा लिया। और हुजूर सलाम ने जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हुण ते भुख नाल जान भी निकलदी है, ऐ वेखो सी पेटां दे पत्थर बंधे हुए ने। सरकार ने अपना दामन उठा के तुसीं एक एक पत्थर बंधे है तो मैं 2 पत्थर बंधे हुए। और यह गल वेख के हजरत जाबर ने कहा रजी अल्लाह तआला ने कि मैं फिर दौड़ के आया घर, और आपने अपनी बेगम ने कहा ज़ौजा मोहतरमा नूं कि मैं अज अजीब हालत वेखी है ते मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो सकिया ते घर खाण वास्ते कोई सामान है। आपने कहा दसो की होया? उन्होंने कहा कि हुजूर सलाम दी कैफियत में देखिए तो घर खाना। तो उन्होंने कहा चंद सिर जाओ ने, 2 4 5 7 सिर 10 सिर होंगे 15 सिर होंगे, चंद सिर जाओ ने तो घर ले ला फिर एक बकरी का, वो भी छोटा जहा देग वाला नहीं हांडी वाला। आपने जबा करके क्या क्या ए हांडी पका जाओ कड ए पीस खाना तैयार कर, मैं सरकार की बारगाह अर्ज करना। और आपने जाके जो पिछले टाइम हुजूर सलाम और सहाबा काम कहते असं घर चाहते सन, सवेरे फिर खंदक खोदते सन, और कैद साली का दौर सी, खाने पीने का इंतजाम नहीं सी। हज़रत नौमान बिन बशीर दी मशीर आई सन ना हुजूर की बारगाह उत्थे मैदाने खंदक खोददे आप वो कहनी मैं अपने मामे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा वास्ते ते अपने बाप वास्ते मेरी मां ने कहा डूंगे खजूर लै जा ते अडोल जाके उन्होंने फड़ा दे आराम नाल, किसी पता ना मतलब लगे पई खजूर आई नहीं थोड़ी जिहियां दे आ जाके अपने मामे नूं अब्दुल्ला बिन रवाहा नूं ते अपने बाप नूं ते मैं खजूरां लैके आई ते हुजूर दी मेरे ते नजर पै गई, जिन्हां दी नजर सारी कायनात ते अज भी उन्हां दी नजर है, अज भी उन्हां दी नजर है। इह जिहड़ी गल मैं कर रहा ना भाई जी कि दीन हुजूर दे तख्त ते आ रहा है ते तहरीक लबैक नूं कोई खतरा नहीं, तहरीक लबैक नूं कोई खतरा नहीं। इस वास्ते के तहरीक लबैक हुजूर सलाम ने मैं हुजूर दी मुहब्बत दी नाल ते ओ मदीना पाक दी जेड़ी रस्ते दी खाक है ना जी, ओदे ते मैं अपना सर रख के गल कर लगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान नूं मैं उदों भी अल्लामा खालिद हसन रिजवी साहब दे कोल भी गल करदा सा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान नूं नबी सलाम ने इंज अपनी
बगल च रखा होया ए सरकार की नजर करम जिंदाबाद 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله ते तहरीक किसी पीर दी किसी मौलवी की मोहताज नहीं वे नहीं पीर दे सजा होगा तां तहरीक चलनी है यह गल सानू ये खैरात चाहिए साड़ी लोड़ है साड़ी जरूरत है सानू मोहताजी है हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिशन की सरबुलंदी वास्ते सानू तहरीक की मोहताजी तहरीक नूं किसी की मोहताजी नहीं दीन नूं किसी की मोहताजी नहीं सानू मोहताजी जिसे 70,000 फरिश्ते सुबह उतर के शाम तक और शाम उतर के सुबह तक दरूद पाक पढ़ते हैं फिर अपने परां नाल साया करते हैं फिर तवाफ करते हैं नूर की खैरात लेंदे ने उत्थे कमी केड़ी कमी तो सानू है काबे दा दवारा की आखां रोजे दा नजारा की आखां इत्थे दर्द वंडाए जाते ने काबे दा दवारा की आखां अ भी दौरी साहब का कलाम अल्लाह ताला ने कब्र ते अपनी करोड़ों राम तनादा फरमाए काबे दा दवारा की आखां टाइम क्यों हो गया टाइम क्यों हो गया 12:30 कितना टाइम हो गया काबे दा चलो जितना टाइम हो गया छड्डो काबे दा दवारा की आखां किवें जी काबे दा दवारा की आखां रोजे दा नजारा की आखां इत्थे दर्द वंडाए इत्थे दर्द सुनाए जांदे ने उथे दर्द वंडाए जांदे ने एक बार फरिश्ते आउंदे ने फिर दूजी वारी नहीं आउंदी ए यार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने ए यार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते हैं क्या क्या बताऊं क्या है मदीने की गली में क्या क्या बताऊं क्या है मदीने की गली में अनवार मुस्तफा है मदीने की गली में एक मीम का पर्दा है मदीने की गली में उठ जाए तो खुदा है मदीने की गली में और क्या फर्क मैं बताऊं हबीबो कलीम में सब कुछ छुपा हुआ है मोहम्मद की मीम में और ये मीम तो मिस्री की डली घोल रहा है सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा है उथे केड़ी कमी है कमी सानू है ए केड़ी दरवेशी है कि पैसे इकट्ठी करियो जनाब मंजियां पीड़ियां ठुका लो पीरी फकीरी करा लो तवीज करा लो ताके करा लो दम करा लो ए केड़ी पीरी फकीरी उधर मैं शाह साहब कोल क्या सी भाई अगे जनाब पिंड तरखान काम करदा सी वो आंदा भी जनाब ये तरखान है लकड़ी का काम करता है हुण वो शहर टुर गया उन्हें कारखाना बनाना जी कारखानादार है अगे पिंड लोहार सी वो जनाब पट्टी सुट के लोया ते आरन तरा के उतो एडे मैदान ना जनाब बंदा कुटदा सी ये जनाब छुरियां बन रही ने कुआड़ी बन रही है रंबा बन रहा दातरी बन रही है हुण जनाब वो शहर चला गया उन्हें कारखाना बना लिया तो हुण इंजीनियर बन गया हुण उन्हें इंजीनियर कहते हैं लोहार नहीं कहते इंजीनियर कहते हैं तरखान नहीं कहते कारखानादार कहते हैं तो पीर भी हुण अपनी सूरत बदल गया पीर भी अपनी सूरत बदल गया जो दीन का काम नहीं करता नबी दा इज्जत और नमूस का मुहाफिज नहीं वो अपनी वो असल शाखे कामिल नहीं असल दीनदार नहीं असल से वो मांगत है जिन्हें को पहले लंबी सोटी होनी सी कुत्ते मोड़न वास्ते फिर उन्हें बगली पाई होनी सी इत्थे उन बगली कहंदे हो कपड़े दी जो खैरात मिले अल्लाह के नाम से वो विच तो जा रहा है और जनाब वो अमीर हो गया उसकी सूरत बदल गई तरखान की सूरत बदल गई कारखानादार लोहार की सूरत बदल गई इंजीनियर बन गया हुण उसकी सूरत बदल गई है मांगत जी हुण पीर बन गया करोदर आ गई है पराडो आ गई है नाल दो चार बंदे आ गए ने छोटी नहीं हुण दो चार बंदे रखे हुए ने लिबास चंगा पा लिया वेस्टकोट हो जनाब ऐनक शैनक बाउ टाइप सूटड बूटड मांगत जा रहा है मांगत ने की है कदी इस बूए कदी उस बूए कदी उस बूए इतो शिकार निकले अगले घर उतो निकले अगले घर उतो निकले अगले घर इतो पिंडों निकले अगले पिंड उतो निकले अगले पिंड उतो निकले फिर राय में ये जी पीर साहब लानत से पीर ते उन्होंने मनना दी लानत तेरे इंतखाब ते भी लानत
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 40 ਦੇ ਸਾਥੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਨਸਾਰਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ तेरा रोजा कादा है, फिर तेरा हज कादा है, फिर तेरा उमरा कादा है। तू तो दीन का गद्दार है, तू तो मांगत है कि तू कुरान की आयता पढ़ के मांग रहे हैं, कि हदीस पढ़ के मांग रहे हैं, कि तशरीह करके मांग रहे हैं, कि तर्जमा करके मांग रहे हैं, कि बच्चे पढ़ा के मांग रहे हैं, कि कुरान की तिलावत सिखा के मांग रहे हैं। कोई पीरी फकीरी करके मांगता है, कोई मुरीदी करके जनाब फराड दे रहा है। कि वो इकबाल साहब क्या कि इश्क है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम, अकला यार है 100 फेस बना लेती है, अकला यार है 100 फेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम। और बाबेरा ने पूरे खुलेआम पर लोगों ने किया है कि ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। ये अकलो दिल है शरर शोला है, शोलाए मोहब्बत के, वो खारो खस के लिए है, ये नेस्ता के लिए। उन्होंने कहा दुनिया सारी घाह बूट है ना, अकलो दिल है शरर शोलाए मोहब्बत के, वो खारो खस के लिए, अकल खारो खस के लिए, और ये दिल नेस्ता के लिए। रहेगा रावियो नीलो फुरात में कब तक, और तू कदों तक इन आबजुओं च रहेगा दायरा बढ़ा के, तू कितने महबूस हो रहे हैं, तू कितने बह रहे हैं कैदी बन के। रहेगा रावियो नीलो फुरात में कब तक, तेरा सफीना के है बहरे बेकरां के लिए। रहेगा रावियो नीलो फुरात में कब तक, तेरा सफीना के है बहरे बेकरां के लिए। सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महबूस, सारे अपने अपने जनाब कैद खाने बना के, सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महबूस। खावर के सबाबत हूं कि अफरंग के सैयार, पीराने कलीसा हूं कि शेखाने हरम हूं। न जिद्दत गुफ्तार है न जिद्दत किरदार है अहले सियासत के, वही को ना खमो पेच। वो हाली भी वही सड़क नहीं बनी, सड़क बनवा देंगे, सोलंग लवा देंगे, तुम गैस ले स्कूल, स्कूल इतने लै जाएंगे, पिंड बिजली आ जाए, वही गल्लां पुरानियां मुंडे भर्ती करा देंगे। है अहले सियासत के वही को ना खमो पेच, शायर उसी अफलास तखय्युल में गिरफ्तार। दुनिया को है उस महदिये पर हक की जरूरत, हो जिसकी निगाह जलजलाए आलम अफकार। अल्लाह ताला अपने हबीब रसूलुल्लाह की खिदमत खैरात बाबा जी की मिशन से जिन्होंने सानू वफा करने की तौफीक अता फरमाए, और ममरेज साहब ने अल्लाह ताला वालदैन की बख्शिश फरमाए, बल्कि साढ़े सारे हाज़रीन दे जिन्होंने वालदैन दुनिया जा चुके हैं, अजीज करब चले गए, भैन भाई चले गए, दोस्त अहबाब चले गए, तहरीक लब्बैक दे शुहदा दे कदमां दी खैरात अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, और सन राह हिदायत इश्क रसूल नबी अलैहि नाल वफा करन दी और दीन नाल वफा करन दी तौफीक अता फरमाए। मैं अल्लाह से इजाजत चाहना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि।